I am senior teacher of class 1 at Young Scholar School and College. Dear students, Summer Vacation 2025 क्लास 1 के होमवर्क के सॉल्यूशन में दिए गए समर वर्क के बारे में आपको ब्रीफ करूंगी ताकि आप बेहतरीन अंदाज में अपना काम मुकम्मल कर सकें। याद रखें, इस होमवर्क के बाकायदा मार्क फर्स्ट टर्म में एग्ज़ाम्स में शामिल होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। तमाम दिए गए होमवर्क का सॉल्यूशन बच्चों के क्लास वर्क होमवर्क रजिस्टर या नोटबुक पर मौजूद है, वहाँ से रहनुमाई हासिल करें। होमवर्क हल करके 4 अगस्त 2025 सोमवार को स्कूल ऑफिस में जमा करवाना लाजमी है। नीज़ अगस्त की माहाना फ़ीस जमा होना ज़रूरी है। बच्चों की बेहतर तालीम व तरबियत के लिए अपनी निगरानी में तमाम होमवर्क करवाएं। वक्तन फ़वक्तन स्कूल के यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल को विज़िट करते रहें, होमवर्क के बारे में रहनुमाई हासिल करते रहें। फर्स्ट टर्म इम्तहानात में इस होमवर्क के बाकायदा मार्क्स दिए जाएंगे, लिहाजा हर स्टूडेंट होमवर्क लाजमी करें। स्टार्ट करें। मॉडल्स और चार्ट के बाकायदा मार्क्स होंगे जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में शामिल होंगे। प्ले ग्रुप से सोएम तक ज़्यादातर लिखाई का काम दिए गए समर पैक पर ही हल करना है। तातीलात गर्मा होमवर्क हल करने के बारे में मुख्तलिफ मज़ामीन की वीडियोस क्लास अव्वल ता हफ्तम स्कूल के यूट्यूब चैनल और फेसबुक ID पर दी जाती रहेंगी, लिहाजा छुट्टियों में इनको विज़िट करते रहें। दिस पेज इज़ फॉर ओनली टीचर्स। यू कैन राइट नेम ऑफ स्टूडेंट। दिस इज़ डेट शीट। दिस इज़ योर सिलेबस समरी और समर वेकेशन। ये सिर्फ आप लोगों ने याद करना है। दिस इज़ योर मॉडल पेज। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ये देखिए, मॉडल 1 है, सेहत बख्श खुराक का मॉडल बनाएं। उसमें आपको सामान चाहिए गत्ता, चार्ट पेपर, गोंद, मार्कर, टेप, प्लास्टिक या कागज़ से बनी खाने की अशिया, तस्वीर वगैरह। बनाने का तरीका है, गत्ते को 2 हिस्सों में तकसीम करें। एक तरफ सेहत बख्श खुराक और दूसरी तरफ गैर सेहत बख्श खुराक बनाएं। तस्वीर चिपकाएँ जैसे कि फल, सब्जियाँ, दूध, अंडे, दालें, गंदम, खुश्क मेवाजात वगैरह। गैर सेहत बख्श खुराक जैसे फास्ट फूड, ड्रिंक्स, चॉकलेट वगैरह। सेहतमंद खुराक खाने वाला बच्चा खुश और तंदुरुस्त दिखाए। जंक फूड खाने वाला बच्चा बीमार दिखाए। इसी तरह आपने जो आपको इजी लग रहा है उससे मवाद आसान वाला वो उससे देखकर मॉडल बना लें। नेक्स्ट चार्ट है। 2 मॉडल आपने बनाने हैं जिन पे ये टिक हुए हुए हैं। देन ये चार्ट्स हैं 2। इनमें से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई से 2 साथ इरशादात चार्ट पर लिखे, वो आपने नीट और क्लीन राइटिंग में जो है वो चार्ट्स वगैरह लिखने। नाउ वी विल स्टार्ट आवर इंग्लिश होमवर्क। Our first chapter is Unit 2, My Family and I. Write the dictation and meaning. You can do it by referring to your English notebook. This is your book pages, filling in the blanks. Sight words, missing letters. Circle the correct spelling in each row. इनमें से आपने जो सर्कल है रो में ठीक है उनको करेक्ट जो है उनको सर्कल करना है। Define noun, ये आपने अपनी नोटबुक से देखकर करना है। Sentences, इनमें से आपने नाउन देखना है और उनको सर्कल कर देना है। प्रोनाउन, ये भी आपने नोटबुक से देखकर करना है। प्रोनाउंस की एक्सरसाइज है, या आप वर्कशीट से भी देख सकते हैं और बुक से भी देख सकते हैं। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में आपने पुट द फॉलोइंग इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, आइए आपने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में राइट करने हैं। राइट अ स्टोरी माय फैमिली एंड आई, ये आपने बुक से देखकर नीट एंड क्लीन राइटिंग में लाइन स्किप कर 1 लाइन स्किप करके आपने ये सारी स्टोरी लिखनी है इन 2 पेजेस पर। नेक्स्ट यूनिट इज़ यूनिट 3, कॉबलर। राइट द डिक्टेशन, मीनिंग्स, filling in the blanks using the given words, missing letters, sight words. Rearrange the given sentences correctly and circle the pronouns in them. इसमें आपने करेक्ट करके कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। देन नाउन को आपने प्रोनाउन को सर्कल कर देना है। राइट द सेंटेंसेस ऑन व्हाट यू वुड लाइक टू बी व्हेन यू ग्रो अप, ये इसमें आपने सेंटेंसेस लिखना है कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। डिफाइन एक्शन वर्ड्स फ्रॉम योर नोटबुक। फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्शन वर्ड्स। राइट एंड 3 syllable वर्ड्स, ये आपने बुक से देखकर करना है। राइट अ पोएम, कॉबलर फ्रॉम बुक पेज 20, ये आपने कॉबलर की पोएम लिखनी है यहाँ पर। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर इज़ लेट्स हैव फन। राइट द डिक्टेशन, मीनिंग्स। मेक फ्लावर बाय यूजिंग कलर पेंसिल शेविंग, आपने कलर पेंसिल्स जो है उनको शार्प करना है, उनकी जो शेविंग्स हैं उनसे फ्लावर बनाने हैं। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स इन ईच रो। एक्शन वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स एंड एक्शन वर्ड्स, प्लूरल, सिंगुलर्स, ये आपने यहाँ पर राइट करने हैं। करेक्ट ऑप्शन में आपने फिलिंग इन द ब्लैंक्स करनी है। फिल साइट वर्ड्स, लेट्स हैव फन, स्टोरीज आपने कंप्लीट लिखनी है। स्टॉप करेंगे। राइट एन एसे ऑन माई सेल्फ, ये आपने नोटबुक से देखे करना है। माई फेवरेट फ्रूट। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ मैथ्स। राइट द नंबर नेम 9, इधर आप मिसिंग लेटर्स हैं, इनको आपने लिखना है। काउंट दी सब्जेक्ट एंड राइट द नंबर इन सर्कल्स। मैचिंग। Count forward to write the number from 0 to 9. Count backward to write the number from 9 to 0. Write the ascending numbers.
राइट डिसेंडिंग ऑर्डर, बिफोर, बिटवीन, आफ्टर राइट करने हैं आपने इसमें। कंपेयरिंग नंबर, सर्कल द नंबर दैट शोज़ मोर, जो ज़्यादा इनमें ज़्यादा है उनको आपने सर्कल करने हैं। सर्कल द नंबर दैट शोज़ लेस, इसमें जो कम है आपने उनको सर्कल करना है। फाइंड वंस इन द नंबर, राइट दीज नंबर्स, आपने टेंस और वंस को मिक्स करके यहाँ पे लिखना है, मैचिंग करनी है इनमें। नेक्स्ट, हाउ मैनी टेंस इन द नंबर, इनमें आपने बताने हैं कि कितने टेंस हैं इसमें। काउंट फॉरवर्ड एंड राइट द नंबर्स, राइट द नंबर्स दैट कम्स बिटवीन द नंबर्स, इनमें जो आपने बिटवीन लिखना है। राइट द मिसिंग लेटर्स, कंप्लीट द पिक्चर्स, ये आपने काउंटिंग के अकॉर्डिंग जो है इसको मैचिंग करनी है। नेक्स्ट, इनमें कलर करने हैं। सेपरेट टेंस एंड वन इन दीज नंबर्स, इसमें आपने टेंस अलग करने हैं, वंस अलग करने हैं। कलर द टेंस एंड वंस टू शोज अ नंबर, सेपरेट टेंस एंड वंस इन दीज नंबर। वर्ड कम्स इन बिटवीन, वर्ड कम्स बिफोर एंड आफ्टर। राइट द नंबर विद द हेल्प ऑफ टेंस एंड वंस। राइट लेस देन और मोर देन इन द ब्लैंक्स, आपने देख लेना फर्स्ट डिजिट अगर स्मॉल है तो हम लेस देन लिखेंगे, दूसरे वाला अगर बड़ा तो, अगर फर्स्ट वाला बड़ा है सेकंड वाला स्मॉल है तो हम इसमें लेस देन लिखेंगे। कंपेयर एंड कलर द एप्पल विद ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर वाले एप्पल को हमने कलर करने हैं। कंपेयर एंड कलर द बलून्स विद स्मॉलर नंबर, इसमें आपने स्मॉलर वाले नंबर्स में कलर करने हैं। राइट द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट द गिवन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। रैबिट इज़ फर्स्ट, ये आपने पोजीशंस ऑर्डिनल नंबर्स जो है ये आपने बुक से देकर पिक को अकॉर्डिंगली इसके पे सॉल्व करना है। ये आपको इंस्ट्रक्शंस दिया किस तरह आपने 1, 5, 8 में क्लॉन्स में जो है कलर करने हैं, कौन कौन से कलर्स करने हैं वो आपको यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट, मैच 1 to 1 एंड राइट देन और लेस देन इन द ब्लैंक्स, ये आपने इनको मैचिंग करनी है। जो मोर है उसमें मोर देन लिखना है, जो लेस है उस पर लेस देन लिखना है। नेक्स्ट, कंपेयरिंग ग्रुप ऑफ थिंग्स, इसमें आपने कंपेयर करना है और बताना है कितने मोर हैं कितने लेस हैं। नेक्स्ट, लुक एट द पोजीशन ऑफ लेटर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके बुक पेजेस हैं, ये वहाँ से आप देखकर इजीली कर सकते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, यह है आपकी एक्सरसाइज जो है। द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर इज, जो लार्जेस्ट है इन तीनों में से 1 डिजिट उसको आपने टिक करना है। राइट द नंबर्स दैट कम्स बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, ये वैसे ही है। काउंट बैकवर्ड एंड राइट द करेक्ट नंबर्स, ये आपने बैकवर्ड काउंटिंग राइट करनी है यहाँ पर। राइट द फॉलोइंग नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर, राइट द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, ये आपने इसको काउंट करना है, इस ब्लॉक पे लिखना है, इनको काउंट करना है, इन पे लिखना है। फिर आपने बताना है इनमें से 23 लेस है या मोर है, वो आप बताएं कितने लेस है कितने मोर है। हाउ मच मोर, यूज़ आर नंबर स्ट्रिप्स टू कंपेयर एंड फाइंड, ये आपने बताना है 6 कितना मोर है 5 से, नंबर स्ट्रिप्स आपने ऊपर से देख लेनी है, उसको करना है। 2 वेज ऑफ एडिशन, काउंट एंड ऐड द यूजिंग द नंबर प्लस एंड इक्वल्स प्रॉपर, यहाँ पे आपने जो नंबर्स हैं उनको लिखना है, प्लस का साइन लगाना है नेक्स्ट ब्लॉक में, फिर लिखने हैं कितने हैं, इक्वल लगाकर प्रॉपर आपने एडिशन करना है इनका। काउंट आइसक्रीम्स टू ऐड दीज नंबर वर्टिकली, वर्टिकली आपने ये वर्टिकली सिचुएशन है, आपने इसको काउंट करके ऐड करके जो है लिख देना है। ऐड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली यूजिंग बिट्स, हॉरिजॉन्टली आपने यहाँ पे लिखना है, वर्टिकली जो आपने इस साइड पे लिखना है काउंट करके। ड्राइंग स्ट्रोक्स टू ऐड, यहाँ पर आपने स्ट्रोक्स का मतलब है छोटी लाइनें लगानी है, फिर इन दोनों को ऐड कर देना है और एडिशन की क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट पेज, रियल स्टोरी, रीड काउंट एंड ऐड टू सॉल्व दीज नंबर्स, आपने ये कितने फ्रॉग्स हैं जो लिखे हुए हैं एडिशन करना है, ऊपर डिजिट लिखना है, उसके बिल्कुल नीचे डिजिट लिखना है, उसके नीचे प्लस करके इनके नीचे लिख देना। नेक्स्ट, ड्राइंग स्ट्रोक्स टू ऐड, इसमें भी आपने वही स्ट्रोक्स लगाने हैं और ऐड कर देना है। इसमें ऐड 1 डिजिट नंबर्स एंड 2 डिजिट्स नंबर, पहले हमने 1 डिजिट किया था, आज अब हमने 2 डिजिट्स को है वो करना है ऐड। काउंट फॉरवर्ड टू ऐड दीज नंबर्स, आपने काउंट फॉरवर्ड पहले 14 में 3 ऐड करने हैं, जो आंसर आएगा वो आपने ब्लॉक में कर देना है। करेक्टली ये कंफर्म करना है कि 14 में 3 ऐड करें, वही आंसर आना है जो यहाँ पर लास्ट पर है। नेक्स्ट पेज, ऐड 1 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट नंबर, ये आप दोनों ने ये दोनों क्वेश्चन करने हैं आपने एडिशन के। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स एंड टेंस, यहाँ पे आपने टेंस और वंस वाला, पहले आपने वंस वाली प्रॉपर फिल करके फिर आपने टेंस वाली साइड पे एडिशन करना है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ये भी एडिशन का है क्वेश्चन, ये भी एडिशन है। इन द स्कूल देयर आर 26 गर्ल्स एंड 23 बॉयज़, यहाँ पर गर्ल्स बनी है, आपने गर्ल्स की जो नंबरिंग है वो ऊपर लिखनी है, उसके बिल्कुल डिजिट के नीचे आपने बॉयज़ लिखे हैं, देन उनको ऐड करके जो आंसर आएगा यहाँ पे आपने बॉयज़ गर्ल्स लिखना है, जो आंसर आएगा वो भी यहाँ पर लिखना है। 2 वेज ऑफ सब्ट्रैक्शन, इसमें आपने माइनस करना है। नेक्स्ट, काउंट कपकेक्स टू सब्ट्रैक्ट दीज नंबर्स वर्टिकली, ये नेक्स्ट आपके माइनस के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, काउंट बैकवर्ड टू सब्ट्रैक्ट दीज नंबर्स, आपने बैकवर्ड काउंट करना है, जो आंसर इसमें आएगा उसमें आपने राइट कर देना है।
काउंट फॉरवर्ड टू ऐड दीज नंबर्स। ये सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं आपके। नाउ राइट द टाइम टेबल्स ऑफ 2, 3, 4। यहाँ पे आपने टेबल्स राइट करने हैं। राइट द नंबर नेम्स। यहाँ पे आपने 11 है, 11 लिखते जाना है, 12 जैसे नंबर देख कर लिखने हैं, 20, 30 तक। नेक्स्ट ये 40 पेज तक। यहाँ मज़मून उर्दू हरूफ तहज्जी अलिफ ता बढ़िए लिखें। किताब सफ़ा 11, 12। ये 11, 12 किताब सफ़ा जो है उस पर दिए गए हरूफ को मिलाकर लिखें। ये आप जो बुक पेजेस हैं उससे देख के करेंगे। हरूफ को मिलाकर लिखें और ये खुश खत लिखना है आपने। खुश खत लिखें। पेश को मिलाकर अल्फाज बनाइए। अरकान मिलाकर अल्फाज बनाइए। सबक 1 हमदे बारी ताला, इसके इमला के अल्फाज के मायनी प्लस दिए गए सवालात के जवाबात आपने नोटबुक से देखकर लिखने हैं। इसके अलावा जितना भी ये अगर इसका बुक पेजेस हैं ये सारे आपने बुक पेज से देख के लिखने हैं। तस्वीर को देखें और 2 से 3 जुमलों में बताएं कि अगर अजनबी अफराद के साथ घुल मिल जाएं या उनसे कोई चीज़ लेकर खा लें तो नुकसानात हो सकते हैं। यहाँ पे आपने 2 या 3 जुमलों में ये चीज़ लिखनी है। तस्वीर में मौजूद कोई सी 5 अशिया के नाम लिखें। यहाँ पे आपने हमदे बारी ताला किताब से देखकर लिखनी है। सबक नंबर 2 नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमला लिखें, अल्फाज के मायने लिखें, जमा दर्जा झैल सवालात के जवाबात ये आपने नोटबुक से देखकर लिखने हैं। दिए गए अल्फाज में से अरकान को अलग अलग खानों में लिखें। हर कॉलम में से अल्फाज लेकर 4 जुमले बनाएं। हर जुमले के आखिर में ख़त्मा लगाएं। ये आपने किताब से देखकर करना है। ये बुक पेजेस आपने किताब से देखकर करने हैं। फ़ेल अमर और फ़ेल नही के 3-3 जुमले लिखने हैं आपने यहाँ पे। ये भी आपने किताब से देखकर करना है। सबक 3 आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमला लिखें, अल्फाज के मायने लिखें और सवालात के जवाबात ये आपने नोटबुक से देखकर करना है। उसके बाद दिए गए अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़िए और अराब के मुताबिक अल्फाज को दुरुस्त खानों में लिखें। यह आपने बुक से देखकर करना है। इसी तरह ये पेज है सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7, ये भी आपने बुक से देखकर करना है। दी गई इबारत को पढ़ें। इबारत में मौजूद मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज को अल्फाज को दी गई मिसाल के मुताबिक लिखें। ये भी हमने बुक पे जो है वो सॉल्व करवाए हुए हैं। ये पेजेस आपने उससे देखकर बच्चों को करवाने हैं। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आपने सबक जो है सारा इसके ऊपर 1 लाइन स्किप करके 1 लाइन छोड़वा के बच्चों को ये पूरा सबक जो है यहाँ पे लिखवाना है। उसके बाद इस्लामियात, मज़मून इस्लामियात, ईमानियात और इबादात, तौहीद का तारुफ़, अल्फाज के मायनी, जमा, सवालात के जवाबात आपने जो है वो इसे नोटबुक से देखकर करने हैं। इसके अलावा दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं और दीगर जो सवालात हैं वो आपने बुक पेजेस से देखकर करने हैं। वहाँ पे ये सॉल्व करवाया गया है काम। बाब 2 इबादात, मस्जिद, अल्फाज के मायनी, जमा, सवालात के जवाबात ये आपने नोटबुक से देखकर बच्चों को करवाने हैं। सवाल नंबर 3 दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। उसके अलावा सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाबात पर टिक का निशान लगाएं। ये आपने किताब सफ़ा से देखकर करवाना है। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। उसके बाद सबक नंबर 2 है अज़ान, अल्फाज के मायनी, जमा, सवालात के जवाबात ये आपने नोटबुक से देखकर करवाने हैं। दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाबात पर टिक का निशान लगाएं और कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। ये सब आपने बुक से देखकर करवाने हैं। बाब सोम, सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्फाज के मायनी, जमा, सवालात के जवाबात। अब 2 इबादात, मस्जिद, किताब से देखकर लिखें। ये मस्जिद सबक है जो आपने किताब से देखकर लिखवाना है। अज़ान किताब से देखकर लिखें। नेक्स्ट है वाक़फ़ियत आमा, मेरा तारुफ़, ये मेरा तारुफ़ आपने बच्चों को लिखवाना है बुक से देखकर।
सेहत और सफाई के सवालात के जवाबात हैं, आपने नोटबुक से देखकर करवाने हैं। सेहत और सफाई का मुकम्मल सबक है। हम अपने आप को साफ़ सुथरा कैसे रख खुद को साफ़ रखें, हम अपने आप को साफ़ सुथरा कैसे रख सकते हैं, यहाँ पे आपने बच्चों से लिखवाना है और कोशिश ये करें कि बच्चों को जो है पेंसिल मेंड करके दें और उनकी राइटिंग बहुत ज़्यादा नीट होनी चाहिए। हम जरासीम से कैसे बच सकते हैं, इस सफ़े पर आप जो है खुशखत बच्चों से लिखवाएंगे। बीमारी की हालत में हमें ये अब बोल दूँ, ये रहने दूँ, ये सबक नंबर 4 मेरा ख़ानदान और मेरे दोस्त सवाल 1 सवालात के जवाबात ये नोटबुक से देखकर आप करवाएंगे। सबक 5 खेल और उनके कवानीन, इसके सवालात के जवाबात हैं प्लस ये जो है मशकी सवालात हैं, ये आप किताब से देखकर करवाएंगे। सबक नंबर 6 हमारा मोहल्ला, सवालात के जवाबात प्लस जो है ये बुक वर्क है। अपने पड़ोस में वाक़या अहम चीज़ों की निशानदेही करें, उन सवालात के जवाबात लिखें। यहाँ पे आपने अपने पड़ोस में जो वाक़या चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखना है। जैसे आपके मोहल्ले में जो हस्पताल है वो उसके बारे में आप लिखेंगे, आपके साथ जो हमसाए हैं उनके नाम आप लिखेंगे। इस तरह से चंद अहम मकामात के फ़ोन नंबर्स ये बच्चों को लिखवाए गए हैं बुक के ऊपर, वो उससे देख कर लिखें। सबक नंबर 8 हमारा प्यारा वतन, इसके सवालात के जवाबात हैं, ये आपने नोटबुक से देखकर करवाने हैं। बाकी सब मशकी सवालात हैं, ये आपने किताब से देखकर करवाने हैं। हमारा प्यारा वतन किताब से देखकर ये आपने लिखवाना है, पूरा हमारा प्यारा वतन सबक है। सवाल नंबर खेलों के कवानीन और इनकी अहमियत के बारे में लिखें। खेलों के कवानीन ये पॉइंट्स में यहाँ पे दिए गए हैं, 6 पॉइंट्स हैं, वो आपने उसमें से बुक में से देखकर जो है वो बच्चों को लिखवाने हैं। खेलों की अहमियत ये भी बच्चों को जो है वो करवाया गया है काम, वो भी आपने उससे देखकर बच्चों को इसके ऊपर नोट करवाना है। और ये सारा काम खुशखत जो है वो बच्चों को लिखवाना लाजमी है।